बच्चों, आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, जिसके लिए आप बार बार मांग रहे थे और मैं अभी लाई भी हूं। सबसे जो आपका टफ एक्सरसाइज है 8.4, अगर उससे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, मतलब कि देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से जल्दी, लिमिटेड टाइम में, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड 1 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन पे, तो आप इनको कैसे इनको सॉल्व करोगे, तो वो ट्रिक हम यहाँ पर देखेंगे जिससे कि आप सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, टेबल, जो आपकी टेबल है ना एंगल वाली, 0, 30, 45, 60, 90 पे एंगल्स पे साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होती है, वो टेबल आपको यहाँ पर अच्छे से याद होनी चाहिए। और अगर टेबल आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको YouTube पे जाकर के लिखना है ट्रिक्स टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बाय मैथ्स टीचर, और ये वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको वहां पे सारी आइडेंटिटीज आपको वहां लर्न नहीं करनी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, ट्रिक्स बताई कि उन आइडेंटिटीज को आप कैसे दिमाग में रख सकते हो सिंपल फंडा फिंगर्स को देख करके। तो वो आप यहाँ पे देख लोगे तो आपको टेबल को रटना भी नहीं पड़ेगा और कहीं पे एग्जाम में जाकर के पीछे बनानी भी नहीं पड़ेगी, आप इजीली वहां पे सारी वैल्यूज को लर्न कर लोगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसमें से यहां पर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी आइडेंटिटीज नहीं लगानी है, कोई इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। एक सिंपल चीज आप यहाँ पे देखो कि ये सारे एंगल यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो आप यहाँ पे किसी एक एंगल की वैल्यू पुट कर लो, चाहे तो आप 30 की पुट कर लो, चाहे आप यहाँ पे 60 की पुट कर लो, चाहे 90 की पुट कर लो। बट 90 में तो 10 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो आप यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते, जीरो में भी नहीं पुट कर सकते, जीरो में आपका यहाँ पर कॉट नॉट डिफाइंड होता है। तो 30, 45, 60 उसमें से आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, लेकिन 45 भी हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि tan और cot आपको ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों की 45 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो या 30 पुट कर लेते हैं या 60 पुट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 पुट करके आपके देख रही हूँ। मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे क्या कर लो, जब साइन कॉस में आता है तो 45 कर लो, tan cot जब क्वेश्चन में आता है तो आप यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर लो। तो जब मैं यहाँ पे ए की जगह 30 पुट करके देखती हूँ यहाँ से क्या आंसर आता है, और वही एंगल यहाँ पे पुट करके मुझे अगर 30 में सेम आंसर मिलता है तो वही हमारा यहाँ पे आंसर है। प्रूव करने से तो बच जाओगे, इतना ईजी तरीके से एंगल रख के तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे 10, 30 जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस 10, 30 आपका यहाँ पर कितना होता है, तो 10, 30 आपका होता है 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये cot 30 कितना होता है, तो ये आपका √30 होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया √30 का स्क्वायर हो गया। हम अपने मन से कोई भी एक एंगल ले रहे हैं, मैंने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 होता है, और ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। अब एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व करना है ना मैं, तो बस, तो ये तो नीचे तो 4 हो गया, 3 और 1 का एलसीएम आपका यहाँ पे 3 आया। 1 के टेबल में 3 टाइम आता है, 3 के टेबल में 3 1 टाइम, तो यहाँ 1 ही रह गया। तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 1, तो 4/3 हो गया, मल्टीप्लाई, और ये ऊपर जाएगा, डिवाइड के साइन को तो आपको सॉल्व करना आता है ना। 4/1 था नीचे, ऊपर जाके 1 बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल, आपका आंसर आ गया यहाँ पे 1/3। अब आपके जो ऑप्शन है उसमें आप यहाँ पे देख रखो कि मैं अगर यहाँ पे sec 30 को सॉल्व करती हूँ, sec 30 के स्क्वायर को सॉल्व करती हूँ, क्या 1/3 आता है, नहीं आएगा। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होती है, तो 2/√3 के स्क्वायर को जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4/3 आएगा, तो 1/3 तो आएगा नहीं, -1 हमारा आंसर है नहीं। cot 30 कितना होता है, तो cot 30 आपका यहाँ पर होता है ओनली √3, तो यहां से हमें √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा। और tan 30 कितना होता है, तो tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 का अगर मैं स्क्वायर करती हूं तो मेरा आंसर आता है यहाँ पर 3। तो इसका मतलब tan स्क्वायर, यहाँ पे हमने 30 डिग्री रखा, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 1/3 होता है। और यहाँ पे भी हमने 30 रख के सॉल्व किया, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट हो गया। सिंपली सॉल्व कर लिया हमने, कोई यहाँ पे तामझाम किया नहीं कि यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगाए, साइन अपॉन कॉस करें, या इसको मैं 1/cot करूं, या इसको 1/10 करके इसको सॉल्व करके मैं आंसर लेकर के आऊं, उस सारी माथापच्ची से हम यहाँ पर बच गए। तो जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप आपकी 8.4 एक्सरसाइज को अब इसी ट्रिक से सॉल्व करो, तो आपको 8.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कि आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस और वहां पे प्रैक्टिस करो कि ये हमारे इस ट्रिक से सॉल्व हो रहे हैं और बहुत इजीली हो रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम एग्जाम में इससे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब सेम यही वाला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cosec थीटा।
तो ये क्वेश्चन है ना सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी बुक में, ये देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8.4 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन है ना। तो ये तो बात सिंपल है, ये वाला तो मैंने आपको पहले भी समझाया। 9 कॉमन ले लोगे तो अंदर सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर बचेगा, और ये हमें आइडेंटिटी डायरेक्ट पता है कि सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ये वाला। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो प्रूफ करने वाले मेथड से तो मैंने आपको वीडियो में वहां समझा रखा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो इस तरह से आपको ऑप्शन दे करके और यहां पर आएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें से भी कैसे भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां तो डायरेक्ट हमें वैल्यू दी हुई है, साइन कॉट का कोई यहाँ पे कुछ नहीं, तो अब मैक्सिमम है ना 45 डिग्री पुट कर लो, अगर इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन में टेन कॉट नहीं हो तो यहाँ पे 45 पुट करके देखो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मैंने आपको यही कहा था ना सभी जगह थीटा है, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये पुट करो आप यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा कितना होता है, 1045 कितना होता है तो 1 होता है, सेक 45 कितना होता है तो आपका √2 होता है, फिर 1 प्लस कॉट 45 कितना होता है तो 1 होता है, और कॉसेक 45 जो होता है वो भी आपका कितना होता है √2 हो जाता है यहाँ पर। बस अब इसको सॉल्व करना है। ये आपका यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस कितना हो गया √2 हो गया, और ये भी ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 हो गया। तो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी है, a माइनस बी है, हमें पता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर यानी कि क्या हो गया √2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 4 माइनस 2 कितना आंसर आ गया आपका 2 आ गया, हो गया इजीली सॉल्व। ठीक है, अब फटाफट से आप ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूं, ये वाला भी करा दिया, ये भी मैंने समझा दिया, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पे खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर बताना, क्योंकि मुझे पता है अभी आपको आंसर यहाँ नहीं आता है तो कहीं देखने नहीं जाना, आप सीधे से मुझे इसको सॉल्व करके बताओ अभी कि, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप यहाँ पे आपने एंगल ए की जगह कौन सा एंगल पुट किया, 30 पुट किया, 40 पुट किया, 45 पुट किया, और आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। मैं जितने आपको 1-2 क्वेश्चन और बताती हूँ। अब देखो बेसिक का एग्जाम, बेसिक का जो सैंपल पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन नंबर 32 था। तो जब मैंने आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाया था तो मैंने भी देखो यही मेथड से कराया था जिससे अभी हम सब करने वाले थे, लेकिन आज से आप एग्जाम में इस मेथड से क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको जो मेथड मैंने अभी बताया वही करोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा कॉसेक थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा। तो 1 आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें वही करना है, थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी। तो आप यहाँ पे कोई भी आपकी मर्जी से ले लो, मैं हमेशा यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 ले रही हूं। तो जब यहाँ पे आंसर में टेन कॉट नहीं है तो आप यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे 45 ले लो। 10 45 क्या होता है 1 होता है, और बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, कॉसेक 45 कितना होता है तो √2 होता है, और ये स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 45 कितना होता है, साइन 45 आपका 1/√2 होता है, और सेक 45 अभी हमने देखा था √2 होता है, और यहाँ भी स्क्वायर, तो √2 से तो √2 आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 1 इंटू √2 क्या हो गया √2 हो गया, तो ये यहाँ पे √2 का स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर बच गया। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, 2 माइनस 1 यहाँ पे कितना आ गया 1। तो देखो ये इजी था या ये इजी था, ये इजी है ना, ये हो गया हमारा फटाफट से आंसर सॉल्व। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। आप थीटा यहाँ पे जो मर्जी पुट करके देख लेना, बस ऑप्शन में tan और cot एक साथ हो तो 45 यहाँ पे नहीं पुट करना है। ओके।